अरे आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए क्या? हाँ मैं तैयार हो गया, अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं ये पूछ रही थी, वो भैया ने पापा ने आपको पैसे भेज दिए क्या? मैंने बात तो की थी। हाँ हाँ, 20 लाख रुपए भेज दिए। मैं अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब आप जल्दी से खुद का ही काम स्टार्ट कर लो ताकि ये रोज रोज के इनके नाटक से छुटकारा मिले ऑफिस वालों के। मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है, आप निकलो, मैंने टिफिन भी डाल दिया बैग में। ठीक है। ठीक है, फिर मैं मम्मी से मिल लेता हूँ। अरे सुनो ना, अब आपको आपके काम के लिए लेट हो जाएगा, आप टाइम पे निकलो ना, आप खुद का काम भी तो शुरू करना है। मम्मी जी को मैं बता दूंगी ना कि आप ऑफिस शाम को आके मिल लेना, मैं कोई मना थोड़ी कर रही हूँ। अभी तो आप निकलो। मम्मी को बता देना, मैं निकलता हूँ, है ना? हाँ ठीक है, बाय। बीननी, क्या है? मैं यहाँ पूछे बेटो गयो पर की बारे काम माते, तो आप क्या चाहती हो? वो अब यहाँ पे घर पे ही बैठे रहे? नहीं नहीं, मिलर ही कौन गयो आजकल, मिलर कौन नहीं जावे। पहले तो रोज मिलर जातो, बात कर जातो, अब तो नरे दिन होगा आयो ही कौन नहीं बात ही। तो अब वो क्या आपका कोई गुलाम है या नौकर है आपका बेटा जो आपको रोज रोज मिल के जाएगा? आपके बेटे की ना शादी हो गई है, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। ऐसे खड़ी होके मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है, सही कह रही हूँ मैं जो कह रही हूँ। नहीं नहीं बीननी, यार को कोई मतलब को नहीं है मारो। जाओ यहाँ से और जाकर के एक झाड़ू लगाओ घर के अंदर। कहीं मैं झाड़ू लगाऊं बीननी? हाँ तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? पर बीननी, परवर बोलने की जरूरत नहीं मम्मी जी, वो दिन गए, इतने दिन ना इस घर में आपका राज चलता था, अब मेरा राज चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके बेटे को मेरे पापा और भाई ने 20 लाख रुपए दिए हैं बिजनेस करने के लिए। हैं? हाँ तो इस तरीके से ना अब इस घर की मालकिन मैं हुई, और इस घर की जब मालकिन मैं हूं ना तो जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। पर बीननी, चुपचाप जाके काम पे लगो, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ। अगर आज झाड़ू नहीं लगाना तो खाना नहीं मिलेगा, याद रखना। ओहो हो, पिछले 2 घंटे से यहाँ पे झाड़ू ही रगड़ रही हो तुम, अभी तक झाड़ू ही लगाती रहोगी तो बर्तन कब धोओगी? पर बीननी, अब ठंडा है, हमारी कोई उम्र है कि काम करबा की, माँ हुए ही कौन नहीं। खाना खाने की तो बहुत उम्र है आपकी, थालियां भर भर के खा लेती हो बैठ के, फिर काम करने में इतना जोर क्यों आ रहा है? जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करो समझी, और जाके रसोई में बर्तन पड़े वो फटाफट बर्तन धो उनको। इन 4 बर्तनों को कितना घिसती रहोगी? सुबह से शाम होने आई है, सिर्फ झाड़ू लगा के 4 बर्तन धोए हैं तुमने, और कोई काम नहीं किया घर के अंदर? बीननी, कर तो रही हूँ, हमारो ऐसा ही हुआ धीरे धीरे। वो सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पापा और भाई ने आपके बेटे को पैसे दिए ना, पैसे, तो इस घर की मालकिन मैं हूँ, अब काम आप ही करोगी, मैं नहीं करूंगी। और एक बात सुन लेना अच्छे से मम्मी जी, अगर आपने ये सब कुछ जो काम किया है इसके बारे में, या मैंने आपको कुछ बोला है उसके बारे में अपने बेटे को या किसी बाहर वाले को कुछ बताया ना, तो फिर देख लेना आप। नहीं नहीं बीननी, मैं किन के बन जाऊं, मैं तो किन नहीं को नहीं क्यों बीननी। अगर आपने आपके बेटे से मेरी शिकायत की ना तो मैं आपके बेटे को तलाक दे दूंगी, और इस तरह से आपके बेटे का जो घर टूटेगा ना मेरे तलाक देने से, तो फिर उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी, याद रखना। नहीं नहीं बीननी, तेरे बेटा को घर मत तोड़ जो, ते के वो जी कर लियो, मैं बेटा की कौन क्यों बीननी, की कौन क्यों बस है, पर बिन की मत क्यों, मैं पर छोड़ मत जाजो हो, मैं 2 बर्तन धो दूं मैं। हाँ तो ये जो कुछ भी किया है ना, आज झाड़ू लगाया बर्तन साफ किए, तो अपने बेटे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो ना आपके बेटे का घर बना रहे तो चुपचाप काम करो और चुपचाप पड़े रहो, समझे ना? नहीं तो आपके इकलौते बेटे का घर टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अरे आ गए आप, लीजिए पानी। और बताइए कैसा रहा आपका दिन? आज तो बहुत काम था, बहुत थक गया। और बताओ क्या किया आज? अब मेरा तो क्या है, आपको तो पता ही है सब। मैं चाहे इस घर में कितना भी काम कर लूं, कितना भी इस घर को अपना समझूं, कितना भी कुछ करूं, लेकिन मम्मी जी मुझे कहाँ अपना समझती है। वो मुझे कभी अपना नहीं समझेगी। वो तो मुझे हमेशा यही दिखाती है कि मैं पराए घर से आई हुई हूँ यहाँ पे। अच्छा। अब अब किसको बोलूं जाके, क्या बताऊं आके। मैं सुबह से शाम तक इस घर के अंदर काम करती हूँ और मम्मी जी को फिर भी ना मेरा कुछ भी काम पसंद ही नहीं आता है। झाड़ू लगाओ तो बोलती है अच्छा नहीं लगा रही है, बर्तन साफ करो तो बोलती है बर्तन अच्छे साफ नहीं कर रही है। मैं चाहे कितना भी काम करूं, मम्मी जी के मन को कभी पसंद आता ही नहीं है। मैं आपके लिए, आपके इस घर के लिए कितना कुछ कर रही हूँ। मैंने अपने पापा से, अपने भाइयों से आपको पैसे तक दिलवाए हैं बिजनेस के लिए, तो फिर भी मम्मी जी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस मुझे पराया ही समझती है। रुको, अभी मैं मम्मी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम है। आप उनको कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेटे और बहू माँ से लड़ रहे हैं, अपना ही बुरा लगेगा। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे। तुम रुको, कोई कसम वसम नहीं है, मैं अभी बात करके आता हूँ। मम्मी। अरे बेटा तू, अरे हटा, आओ। कितना दिन होगा मैं ना तो थारू मुंडो देखियो ना थारू बात करी। कट रेवे तू आजकल है। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र हो रही है वैसे वैसे तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? काय हुई बेटा? एक तो दिन भर ये तुम्हारे घर का काम करती है, फिर भी तुम हर वक्त बोलती रहती हो। पर बेटा मैं क्यों कहूँ बीनने ने की, तू मारो इकलौतो बेटो है, हमारी इकलौती बहू है। मैं की क्यों कहूँ? रहने दो तुम, मुझे सब पता है। तुम क्या सोचती हो मैं ऑफिस रहता मुझे पता नहीं चलता? एक एक चीज का पता है। तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हरकतें करती हो। पर बेटा मैं तो बीनने ने की कौन की है बीननी, मैं तो की कौन की है थाने। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो जी आपकी मम्मी को मेरे पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रही है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इस घर के लिए कितना भी कुछ करो लेकिन उसका कोई जस नहीं है। बस ऊपर से सब ताने ही मारेंगे। सारा दिन तो आपकी माँ मुझे ताने ही मारती रहती है, कितना भी कुछ कर लो। नौकरानी नहीं है ये, बहू है आपकी। समझो, दिमाग से अच्छे से समझ लो, अच्छे से देखो। प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। रहना है तो ढंग से रहो, अदरवाइज बहुत वृद्धाश्रम पड़े हैं। और नहीं तो क्या, लेकिन हम तो इस डर से बैठे हैं कि भाई चलो लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। लेकिन क्या करेंगे, जब घर में ऐसे रहेंगे तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। देखो मम्मी, सुबह उठो, आराम से राम का नाम लो, बना हुआ खाना मिलता है उसको खा लो। और कोई भी है ना मीन में एक निकालने की, चिक चिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से भगवान के भजन करो, यही उम्र है तुम्हारी अब। पर बेटा हमारी बात तो सुन। रहने दो जी, आप क्यों कुछ कह रहे हो? नहीं तो फिर को बोलेंगे कि बहू सिखाती है, बेटा ऐसे कहता है। अपने को ही बोलेंगे सब, इनको तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। चाहे कितनी भी अच्छी बहू मिले, सास तो बुरा ही बताएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना अब, आप अच्छे से समझ लेना इस बात को। बेटा बेटा एक बार बात तो सुन ले। बेटा बेटा सुन ले तो सही। सुनो मम्मी जी, ज्यादा ना बेटे की हिमायती बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अपने आप में रहो। और ये जो बातें हुई है ना, खबरदार जो किसी को बताया तो, अगर मैंने किसी से भी सुन लिया ना पास पड़ोस में या तुम्हारे रिश्तेदारों से या किसी के भी मुंह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो किन्हीं की कौन कहूँ। और अपने बेटे को तो बताने की कोशिश ही मत करना। अगर तुमने अपने बेटे को कुछ भी बोला ना तो याद रखना मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी और साथ में तुम्हारे बेटे को भी ले जाऊंगी और घर जमाई बना लूंगी। फिर पड़े रहना यहाँ पर अकेले, कोई संभालने भी नहीं आएगा, कोई देखने भी नहीं आएगा। नहीं बीननी, यहाँ को की मत कर जो मार बेटा मत ले जा। जो मैं कुन के भरोसे जीऊँ, मैं तो इन देख देख कर ही तो जीऊँ। नहीं बीननी, यहाँ को की मत कर जो। हाँ तो जैसे चल रहा है ना चलने दो। किसी को कुछ बोलने की, कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने बेटे से दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है तुमको अपने बेटे से बात करने की।
अब ये झूठ मूठ के आंसू बहाना बंद करो, समझी? वैसे भी ना ये घर मेरे पापा के पैसे से चल रहा है, तो चुप करके बैठो, समझी? अरे छोटी, जय श्री कृष्णा। अरे जीजी आप आओ। हाँ हाँ, आज बस यही मिलवा वास्ते आएगी। थार सासू जी कटे है? अरे वो तो अपने कमरे में बैठे होंगे, आप मेरे कमरे में चलो ना। अरे नहीं नहीं, मैं बैंक नहीं बैठूं, चाल बटे चाला बैंक कमरा में। प्रणाम करूं अम्मा जी? अरे बेटा, जीवती रहे जीवती रहे। और सब ठीक है अम्मा जी? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अरे छोटी, थोड़ा पानी तो पिलाओ, काफी दूर हुआ है, गलो सूख गो, जब पानी लिया थोड़ा सा। हाँ जी जी, अभी लेके आती हूँ। अम्मा जी, सब ठीक तो है? काई बताऊं बेटा, सब बढ़िया है। अम्मा जी, तो रो मत, एक बार बताओ काई हुयो? बेटा, बीनने था पड़ी तो मैं छोटी ने काई कोन क्यों पाछो, ते बताओ काई हुयो? और काई बात को दुख को नहीं बेटा, पर आज बेटो थोड़ो हाथ रोगो जन दुख हुयो, और कोई दुख एक ही बेटो है मारे, रोई नहीं बोली तो मैं कट जाऊं। बस अम्मा जी, थे शांत हो जाओ, अब थान कुछ के बाकी जरूरत को नहीं। जी जी, पानी। हाँ चट। और बताओ अम्मा जी, छोटी था की सेवा हेवा तो करे है एक? हाँ बेटा, सब बढ़िया है, सब सेवा करे, बीननी बेटो सब बढ़िया है सब। हाँ अम्मा जी, आ बात तो माननी पड़ी, थे ई मामला में बहुत किस्मत वाला हो। थाने छोटी जान की बहू और यान को बेटो मिलियो है, थाका बहुत बढ़िया किस्मत है अम्मा जी आज का टाइम में। नहीं तो आज का टाइम में बेटा बहू कौन गिने है माँ बाप ने? अरे पूछे ही कोनी अम्मा जी, पानी कौन पावे अभी टाइम में थाकी इतनी अच्छी सेवा कर रही है छोटी, वास्तव में थे बहुत किस्मत वाला हो अम्मा जी, जब थान छोटी जान की बहू मिली है। तन ध्यान है छोटी, हमारे पड़ोस में बट एक अम्मा जी है, बूढ़ी अम्मा जान की, और बीकी बेटी भी है, बीको बेटा और बहू इतना खराब है अम्मा जी, इतना यान का है काई बताऊं थाने। यहाँ देख ले छोटी के बाप, मतलब बाप बहू है नी भी, बेटा ने भी माऊ बात ही कोनी करवा देवे कदई, सोगन दिरा देवे थाने मारी सोगन है, अगर माऊ बात करी तो माऊ बात कौन करवा देवे, बहनू बात कौन करवा देवे, और वो बेटो सुबह ऑफिस निकल जावे, लारू भी डोकरी कनु पूरा घर को काम भी करावे। अब तू ही बता छोटी, कहीं औलाद ने ई दिन वास्ते पैदा करे माँ बाप के बुढ़ापा के मायने जद में की चाल बाकी उम्र कोनी बी टाइम बिकनु बे पोचा रगड़ावे, बर्तन घसावे, बता ई दिन वास्ते जन्म देवे औलाद। छोटी मतलब तू समझे कोनी, तू माने कोनी, माँ के पड़ोस में जो बे अम्मा जी है नी, अम्मा बी का बेटो मतलब मैंने धमकियां तक देवे कि माँ ढंगू रहनो तो रह, नहीं तो मैं तन वृद्धाश्रम छोड़ दे। बता छोटी है, अब हर कोई बहुत थारे जान की कोनी हुए छोटी, तू वास्तव में बहुत समझदार है, बहुत समझदार बा कोनी अम्मा जी माँ के पड़ोस वाली। लेकिन मैं ओ कहूँ कि ए लोग ई चीज ने कौन समझे कि अरे काल ने थाके भी तो पाछा टाबर हो ही, कर्म को लेको जो को अटे ही है, ई दुनिया में ही है, ज्ञान को करा बयान को मिली, ई हाथ देर ई हाथ ले, सब कुछ अटे ही है। लोग खुद तो आपका माँ बाप दूर जा रेवे और पचलार काई सोचे कि माँ का टाबर माँ करना रहना चाहिए। अरे भाई जद थे ही कौन रिया था का माँ बाप करने, तो था का टाबर क्यों रही था का करने? लोग दुनिया के मायने कहता रहे कि माँ का बेटा बहू माँ की सेवा कौन करे, माँ का बेटा बहू माँ की सेवा कौन करे। अरे भाई थे किसी करी सेवा, थे जिसी सेवा करी बिसी था की कर दे पाची। लुगाया कहवे कि माँ की बहू तो माने कदे पानी को लोटो भररी कौन पायो। अरे भाई थे कि तो पायो था काला सासू जी ने, याद कर लो बिसो थाने मिल जाई पाचो। सब कर्मा का लेखा जोखा ई जन्म में ही मिले।
पर अम्मा जी थे बहुत किस्मत वाला हो कि थाने छोटी जान की बहू मिली है, नहीं तो थाकी भी बाई दुर्गति हो जाती बयान की। नहीं तो छोटी देखो थाने टाइम टाइम रोटी बना देवे, थाकनु घर को काम को नहीं करवावे, आराम उठे बैठा हो। बहुत किस्मत वाला हो अम्मा जी जो को थाने छोटी जान की बहू मिली है। और छोटी तू भी सच में बहुत महान है। मैं तो हर घर में जाऊं हर लुगाई मिलूं ने बिने जरूर कहूं बहू मिले तो छोटी जान की मिलनी, जो कि आपकी सासू की कितनी सेवा कर रही है आज। मारे पड़ोस वाला अम्मा जी के तो थाने ध्यान है अम्मा जी भी कि बहू काहे करे, बेटा के सामने तो बहुत अच्छी बन रहे और बेटा ने तो कहे कि माँ यहाँ करे बिया करे, और बेटो जिया घरों बाहर निकले बिया लारे आर भी माँ ने धमकियां देवे कि अगर बेटा ने की कह दियो तो घर छोड़ जाऊं परीली, केस कर दूली, यहाँ कर दूली, बिया कर दूली। बताओ यहाँ की कोई बहुआ हुए। पर अम्मा जी थे बहुत किस्मत वाला हो, छोटी जान की कोनी है, छोटी बहुत अच्छी है। थाका किस्मत करियोड़ा है जन थाने छोटी जान की बहू मिली है। छोटी तू चिंता मत कर, तू जिसी सेवा कर रही है नी अम्मा जी की, तने भी काल बिसी ही सेवा मिली। थारा टाबर भी बड़ा हुई तने भी सेम इयान को कोई फल मिली। आज तो अम्मा जी ने कितना यहाँ राख रही नी जिया ही थारा टाबर तने राखी। अरे छोटी काहे हुई हो, तो पसीनो क्या आ रही हो तने, बाहर तो इतनी गर्मी भी कोनी। नहीं जीजी वो बस ऐसे ही। चलो ठीक है अम्मा जी, अब मैं चालू, काफ़ी देर होगी और आऊँ बाद में। ठीक है आपका बहुत अच्छा किस्मत है, छोटी बहुत अच्छी बहू है। ठीक है अम्मा जी, राम राम। ठीक है जीजी। छोटी तू तो बहुत अच्छी बहू है, थारे भी बेटा हुई काल ने तने भी यहाँ राखी। छोटी जान की बहू तो किस्मत तो मिले, छोटी जान की बहू तो किस्मत तो मिले। क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है क्या? सुनो जी, आप एक बार जाके मम्मी जी से बात कर लो ना अच्छे से। सुबह तुम ही तो मना कर रही थी बात करने से। वो मेरी भूल थी, मेरी गलती थी वो। आप एक बार जाके उनसे अच्छे से बात कर लो। सुबह जिस तरीके से आपने बात की वो सही नहीं था और मैंने भी की वो सही नहीं था। आप एक बार उनसे माफ़ी मांग के अच्छे से बात कर लो। ठीक है, मैं भी मम्मी से माफ़ी मांग के आता हूँ। मुझे भी कल का दिन बहुत भारी भारी लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मम्मी मम्मी आज जैसे मैंने सुबह आपसे बात किया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं इसके लिए मतलब बहुत सॉरी बोल रहा हूँ आपको। मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। इवन मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। हाँ मम्मी जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे वींधनी कोई बात को नहीं, घर हुए जटे तो ये सब बातें चालती ही रिया करे छोटी मोटी, पर आखिर में सब सही होगा तो सब बढ़िया है। बस थे सब खुश रहो, हमारी तो वही इच्छा है।